और उनसे कहा भाई कोई जॉब हो तो बताओ। मतलब उन दोस्तों को भी जिनको मैं कभी याद नहीं करता था, कभी नहीं, उनको भी फ़ोन लगाया क्योंकि मेरा काम था। वो स्टेटस रखते हैं ना कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता, सब मतलबी है, ऐसा फलाना, वो मेरे लिए रखते हैं। वो मतलबी दोस्त मैं ही हूँ, सीरियसली, है ना। तो एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई फलाने जगह है, वहाँ चले जा। उसने मुझे उस जगह का नंबर और मैसेज एड्रेस किया। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप आ जाओ, आपकी स्किल्स देख करके हम आपका सिलेक्शन करेंगे। मैं गया, मैं वहाँ पहुँच रहा था, मैंने शर्ट पहनी और शर्ट के ऊपर वाले जेब में पेन रखी। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन सच्चाई नहीं है इसमें, ठीक है। इतना होने के बाद मैं वहाँ पहुँचने वाला था कि मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। उसने मुझसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, कोई काम? मैं बोला हाँ यही पास में, इंटरव्यू देने आया था जॉब के लिए। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है भाई बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा कर दिया ना सत्यानाश। पता है क्यों? मैंने कहा यही सेम लाइन आज से 3 साल पहले भी तूने मुझे कही थी, जब मैं दिव्या को प्रपोज करने गया था। वहाँ जाके मालूम पड़ा उसके 4 बॉयफ्रेंड, 3 बेस्ट फ्रेंड और 12 ऐसे लड़के जो उसे प्रपोज कर चुके हैं। वो वेट कर रहे हैं कब किसी एक से इसका ब्रेकअप होगा तो हमारा नंबर आएगा, है। तो कहता है कोई बात नहीं भाई, चल सिर्फ कॉन्फिडेंस रख अपने ऊपर। मैंने कहा भाई वो तो पूरा है। तो कहता है हाँ वो तो कॉन्फिडेंस तो तेरे अंदर है ही है, क्योंकि इतनी गंदी शक्ल लेकर के कोई दिव्या जैसी सुंदर लड़की को प्रपोज नहीं करता। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो चलो दिव्या ने खाली रिजेक्ट किया था, ठीक है। और इन लड़कियों का सिंपल सा, इनको पटना नहीं होता तो ये कहती हैं कि यू डिजर्व बेटर देन मी, यू आर सच अ गुड बॉय। सीरियसली उसने मुझसे कहा रंजीत यू आर रियली अ गुड बॉय, यू डिजर्व बेटर देन मी। मैंने कहा मैम मैं आपको अपनी औकात से बाहर समझ रहा था, अब मैं ऐश्वर्या राय को प्रपोज करूं? हाँ वो भी यही कहेगी रंजीत मेरी शादी हो चुकी है, यू डिजर्व बेटर देन मी, ठीक है। और ऐसा है मेरे साथ तो सिर्फ इतना ही हुआ कि यू डिजर्व बेटर देन मी, पर इसके साथ क्या हुआ था? ये सुंधा नाम की एक लड़की को प्रपोज करने गया, वो शायर बनी थी नई नई, इसे लगा उसका ब्रेकअप हुआ है तो मैं उसका हाथ थाम लेता है। इसने उसे प्रपोज किया। देखो सुंधा ऐसा है ना कि आई लव यू। सुंधा ने अपनी शायरी में राइमिंग करके इसे जो गाली दी है ना भाई साहब, उसने कहा चाटा मारूंगी हाथ में लगा के थूक, दत तेरी। उसने ऐसा कहा। इसके बाद मैं गया ऑफिस में इंटरव्यू देने। मैंने ऑफिस में जा करके देखा, मतलब अनबिलीवेबल, मान ही नहीं सकते आप, इतनी सारी लड़कियां। मतलब वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 लड़के थे, बाकी पूरी लड़कियां थी। हाँ पास में खड़े एक बंदे से मैंने पूछ लिया, लड़के से, भाई तुम लोग इससे ऑफिस करते हो? कहता है हाँ भाई क्यों, तुम्हें क्या लगा? मैंने कहा इससे जन्नत नहीं कहते? तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है नाम क्या तुम्हारा? मैं बोला रंजीत, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। कहता है मैं हूँ समीर, मैं यहाँ का HR हूँ, आपका इंटरव्यू मैं ही लूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम उसके केबिन में गए, उसने मेरी क्वालिफिकेशंस पूछी, मैंने सब कुछ बताया। और उसके बाद एंड ऑफ टाइम उसने मुझसे कहा कि कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? कॉन्फिडेंस। अभी आप लोग को लग रहा होगा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत है, ये हाथ पैर मेरे काँप नहीं रहे तो मेरी आदत ऐसे रहने की, पैर हाँ। तो उसने पूछा कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? मैंने कहा यार ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। उसके बाद उसने मुझे जो कुछ भी कहा मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं सिर्फ इतना ओके हाँ यस सर थैंक यू यस। उसके बाद उसने मुझे कहा ठीक है यहाँ पर आपको 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद हम आपको सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझसे कहा सैलरी एक्सेप्टेशंस क्या है आपकी? मैंने कहा सर आप जो दोगे मैं, कोई बात नहीं, और अगर आप ट्रेनिंग के दौरान मुझे सिलेक्ट नहीं करते हो तो यहाँ काम करने के लिए मैं आपको उल्टा पेमेंट करूंगा। ठीक है। उसके बाद हम वैसा मैंने मन में कहा था, उसके सामने नहीं। उसने मुझसे फिर कहा भाई क्या मतलब क्या सैलरी? मैंने बोला सर जो चल रहा है नॉर्मल आप वही फिक्स कर दो। उसने कहा ओके कल से आप ट्रेनिंग में। मैं बोला सर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? आज का मौका क्यों गंवाऊँ मैं इन्हें ताड़ने का, आज भी तो ताड़ने दो। तो मैं बाहर गया,
केबिन से मैं उसके जस्ट बाहर निकला, मैंने सामने देखा एक परी मेरी तरफ चल के आ रही थी। एक परी में उसने ड्रेस पहनी हुई थी और वो जिस अच्छी खासी साड़ी उसने ड्रेस पहनी और वो जिस डेस्क पे से ऐसे आगे निकलती जा रही थी, आजू बाजू में सब आ रहे थे हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे मैम, सब बोल रहे थे, वो बोल रहे थे थैंक यू सबको। ऐसे ही अचानक मैं एचआर के केबिन से निकल रहा था, वो एचआर के केबिन में जा रही थी। जैसे वो मेरे पास आई, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे, कह रहा, उसने कहा थैंक यू। मैंने कहा आपने जन्म लिया है, आप अवतारित नहीं हो हैं? वो कहती वाट? मैंने कहा मतलब इतनी खूबसूरत हो तो मुझे लगा अवतार लिया होगा आपने। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन नहीं, मेरा ऐसा है, मैं खूबसूरत लड़की देख लेता हूँ ना तो मैं अपना सब काम छोड़ के उसे देखने लग जाता हूँ। सीरियसली, अभी मैम आप जब गाना गा रहे थे, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आप गाना गा रहे थे, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन सोना छोड़ के मैं आपको देख रहा था अपना। सीरियसली इरफान भाई, ले दे कि एक ही चीज मेरे पास बची थी, उम्मीद, वो भी तुमने छीन ली है? मैंने नहीं, फ्लर्टिंग अच्छी कर लेता है। हाँ। और दिल तो पहले दे चुके थे हम अपना। थैंक यू। उसके बाद मैं गया, घर गया, मैं घर से रिटर्न अगले दिन जॉब पे आया। हाँ, जॉब पे आने के बाद मैंने एक बंदे से वहाँ पहुँचा, मैंने बोला भाई ट्रेनिंग पे हूँ, मैं कहाँ बैठ सकता हूँ? तो उसने मुझे चेयर दी, मैं वहाँ बैठा, उसने मुझे एक बुक दी, 22 से 25 पेज की वो बुक थी। हाँ, तो मैंने, और जॉब हमारी थी टेलीकॉलर की, इसलिए वहाँ इतनी लड़कियाँ थी, क्योंकि टेलीकॉलर में अक्सर लड़कियाँ जॉब करती जो कॉल कर कस्टमर केयर। तो वो जो जॉब थी वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में थी, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग, शेयर मार्केट ये सब के बारे में नहीं थी। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब यूएस डॉलर, मतलब अलग अलग देशों के करेंसी जो होते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं वहाँ पे जॉब के लिए गया और उस दिन मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे सामने डेस्क पे लड़की जो बैठी थी, उसने एक कस्टमर को कॉल किया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आप साइड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं सर? उस आदमी ने गुस्से में कहा नहीं और फ़ोन काट दिया। हाँ, मैंने वहाँ एक चीज़ इमेजिन की कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं किसी को कॉल करूँगा और कहूँगा गुड मॉर्निंग सर, तो सामने वाला क्या कहेगा? बहुत सही, मैं सुबह से इसी बात का तो वेट कर रहा था, कोई मुझे गुड मॉर्निंग कहेगा, वो भी एक मर्द। यही होता है। उसके बाद कहेगा चलो ठीक है, जब हमारी सुबह तुमने ख़राब कर ही दी है, बताओ क्या, कौन सी नई पॉलिसी लेकर के आए हो मार्केट में? मैं कहूँगा नहीं सर, मैं कोई पॉलिसी लेकर के नहीं आया हूँ, आप साइड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब शेयर मार्केट ऐसी जगह? तो कहेगा यहाँ पे खाने को पैसे नहीं है, शाम को एक क्वार्टर लेने के बाद उसे नीट पीना पड़ता है, बिस्लरी के बॉटल का पैसा बचता नहीं है, चखने में जलजीरा चाट के काम चला रहे हैं। हाँ, और तुम बता रहे हो साइड मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं? मैंने कहा ओके सर। और इतना सब सुनने के बाद मुझे यही कहना पड़ेगा, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैंने इमेजिन किया, फिर वो कॉल काटते हुए बोलेगा रुक 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 रुक, अबे 2 महीने से तुझे इनकमिंग कॉल बंद है, तेरा फ़ोन कैसे आया बे? क्योंकि कस्टमर केयर वालों का फ़ोन लग जाता है, इनकमिंग कॉल भी बंद होने पे। इतना सब कुछ इमेजिन किया। उसके बाद मैंने उस बुक की पहली लाइन पढ़ी, मैंने उस बुक की, और वो लाइन इतनी हार्ड है कि मैं भूल गया हूँ, तो मैं देख के बताऊँगा। एक सेकेंड। उस लाइन की हिंदी मतलब हिंदी में है, आकार के संदर्भ में विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया का सबसे बड़ा तरल वित्तीय बाजार है। और उसका इंग्लिश है कि इन द टर्म ऑफ साइज फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट, है ना? मतलब इसमें इतना लिक्विड और इतना तरल है इस मार्केट में कि मैंने जो पेन रखी थी ना वो लीक हो गई। थैंक यू।